और चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे की। मिडिल ईस्ट से बड़ी चेतावनी सामने आई है। मिडिल ईस्ट से ये खबर है जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका को खुला अलर्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसे हथियार है जो समुद्र की गहराई में भेजे जा सकते हैं। दो बड़े दौर की बैठकें और कोई नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम जेराल्ड और लिंकन दोनों को लेकर के जानकारी मिल रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान के नजदीक तैनात है। खामेनी ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खतरनाक बताया है, लेकिन चेताया है कि ईरान के हथियार उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान के पास फतह श्रेणी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो मंच से कहा जाए इसके जरिए 13 से 15 तक गति में उड़ सकती हैं। साथ ही नूर खादेर और अबू मेहदी जैसे 1000 से 1200 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। समुद्री बारूदी सुरंगें, टारपीडो और मानव रहित हवाई और समुद्री वाहन भी तैयार है। खामेनी का संदेश साफ है, ईरान अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी खतरे का सामना करने के इससे पीछे नहीं हटेगा। अब इसको लेकर जानकारियां क्या सामने आ रही है, अमेरिकी युद्धपोत डुबा सकते हैं क्या ईरान, उसको लेकर क्या जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ईरान के पास फतह क्लास हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह 1 मिसाइल का 2023 में प्रदर्शन किया गया था, परीक्षण भी किया गया था। 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है फतह 1। फतह 1 की रफ्तार मैक 13 से 15 तक के बीच में बताई जा रही है। अंतिम चरण में भी दिशा बदल सकती है मिसाइल और हाइपरसोनिक गाइडेड तकनीक के जरिए चकमा देने में सक्षम बताई जाती है। अब आपको बता दें, ये बयान उस समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच दो अहम बैठकें हो चुकी है, लेकिन बैठकों का कोई नतीजा सामने नहीं है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान के नजदीक पहुंच चुका है। खामेनी ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितने खतरनाक दिखे उससे भी खतरनाक ईरान के हथियार है। ईरान की एरिया डिनायल रणनीति विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबसे ज्यादा सख्त है। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं। डिटेल, खामेनी आखिर किन हथियारों के बूते धमकियां दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं। पहली जानकारी, ईरान के पास बड़ी संख्या में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। 1200 से ज्यादा एंटी शिप मिसाइलें ईरान के पास ऑलरेडी है। नूर कादेर, गदीर, नसर, अबू मेहदी मिसाइलें इनमें शामिल है। इनकी मारक क्षमता की बात करें तो 1200 से 1000 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। ईरान के पास समुद्री माइंस, टारपीडो और ड्रोन्स भी मौजूद है। इसके अलावा ईरान के पास समुद्री हमले में कारगर पनडुब्बियां भी हैं, जिसके बलबूते अभी ये धमकियां जो है ईरान अमेरिका को देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के पास फतह श्रेणी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। फतह 1 लगभग 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 13 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हैं। अब देखिए, फतह 2 में हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल तकनीक है जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है। साथ ही ईरान के पास 1000 से 1200 तक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। इनके अलावा समुद्री बारूदी सुरंगें, टारपीडो और मानव रहित हवाई और समुद्री वाहन भी तैयार हैं। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने कौन कौन से हैं और कहां पर क्या तैनाती है। कतर में अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी सेना। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है और ईरानी मिसाइलों की जद में 5वां अमेरिकी जो बेड़ा है वो बताया जा रहा है। इराक और सीरिया की बात करें तो इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। जॉर्डन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं जिन पर नजर ईरान बनाए हुए है। अब समझिएगा, खामेनी का यह बयान अमेरिका के लिए साफ संदेश है। ईरान अपनी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और किसी भी खतरे का सामना करने में पीछे नहीं हटेगा। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ कर्नल शिवदान सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। और इसके अलावा यूके जीपी कप्तान देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर को आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और सबसे पहला सवाल जहां सर आप ही से रहेगा, ये ईरानी फतह 1 से ट्रंप की टेंशन क्या बढ़ने वाली है, और अभी तो जिस तरीके से मैंने पूरा ब्रीफिंग बताई किस तरीके से ये जो
लगातार ईरान धमकियां दे रहा है या काउंटर जवाब दे रहा है अमेरिका को, वो कहीं ना कहीं बताता है कि ऐसा नहीं है कि दबे खाने उनका जंगी बेड़ा खाली है। ईरान का जंगी बेड़ा किस तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट है, तैयार है, एक इशारे की देर है बस। ईरान ने कहा कि वो पहले हमला नहीं करेगा। ईरान ने जो कहा है उसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका में भी काफी उधेड़-बुन है, क्योंकि ओमान टॉक्स के बाद जब मस्कट में हुई थी, अमेरिका में एक धड़ा ऐसा था जिनको लग रहा है कि अभी भी बातचीत का स्कोप है। में जब में कहा था कि वो 10 दिन का इंतजार करेंगे। अब हो क्या रहा है, अभी तक अमेरिका यह तय नहीं कर पाया कि जब हमला करेगा तो किस पर हमला करे। क्या ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर, क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, और अब तीसरा है क्या ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राष्ट्रपति पेजेश्कियन या आयतुल्लाह खामेनी, उन पर डायरेक्ट अटैक किया जाए। ये जो 10 दिन का मोहलत दिया गया है, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये इसके मायने क्या हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं कि जेरार्ड फोर्ड जो है वो 10 दिन का समय, अभी वो मोरक्को के पास है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास है, भूमध्य सागर में घुस रहा है, तो उसको भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर आना पड़ेगा जहां इजराइल है। और जब वो भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर आ जाएगा तो वहां से वो अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर जेरार्ड फोर्ड से टेक ऑफ करने के बाद समझिए सीरिया के आसमान से उड़ते हुए, इराक के आसमान से उड़ते हुए तब जाके ईरान पहुंचेंगे। अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। जेडी वांस और तुलसी गबार्ड जो हैं अभी भी इस हमले के पूरे सपोर्ट में नहीं हैं। उनका ये मानना है कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन हाँ, मार्को रूबियो हैं, पीट हेगेथ हैं, ये कह रहे हैं कि अब और बातचीत की गुंजाइश नहीं है, हमला कर देना चाहिए। तो अगर जल्दी हमला होता है, जो सीआईए के एजेंट हैं वो ऐसी खबरें ईरान में फैला रहे हैं, मोसाद के जो एजेंट हैं वो ऐसी खबरें ईरान में फैला रहे हैं कि हमला सोमवार या मंगलवार को होगा। लेकिन जो दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हमला होने में अभी भी 2 हफ्ते का समय बाकी है, क्योंकि अमेरिकन एसेट्स अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, डिप्लॉय नहीं हुए हैं। जी यूके देवनाथ सर, इसी पर मैं आना चाहती थी। ये जो अल्टीमेटम है, कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। शिवदान सर, ये बताइएगा कि ये जो अल्टीमेटम लगातार अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है, अमेरिका कह रहा है कि आज, कल, परसों, इस हफ्ते, इस महीने, हम देखते ही तस्वीर बढ़ती जा रही है, पोस्टपोन होती जा रही है, और हर दफ़ा एक नई धमकी के साथ अमेरिका सामने आता है, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं। अब ये धमकियों का सिलसिला क्या ख़त्म होने वाला है? और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कितनी दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, इसके बाद भी धमकियाँ और इसके बाद भी जो आती है तकरीरें सामने, अब इस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अभी वाली जो धमकी है वो कितनी सीरियस माने डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, ऐसा है, यदि कोई कमजोर देश होता तो अब तक अमेरिका उसको सबक सिखा चुका होता। ईरान पूरी तरह तैयारी कर चुका है अमेरिका के खतरे को भांपते हुए, और उसके साथ रूस की सपोर्ट है, चीन की सपोर्ट है। तो इसलिए ईरान जो है अमेरिका के और अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो पूरी तरह से युद्ध ईरान के खिलाफ लड़ सके, सीमाओं पर भी और अदर प्लेसेस से भी। वो केवल समुद्री जहाजों से, एयरक्राफ्ट कैरियर से उसके एयरक्राफ्ट ईरान पर हमले कर सकते हैं, या मिसाइल दाग सकता है, जैसे उसने पहले दागी थी ईरान के ऊपर, इस तरह की। तो इसलिए अमेरिका, और उसके साथ अमेरिका ये भी जानता है कि ईरान के निशाने पर उसके जितने भी बेस हैं मध्य ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में, उन देशों पर ऑलरेडी ईरान ने अपने निशाने साधे हुए हैं। इसलिए यदि अमेरिका को ये लगता कि ईरान एक कमजोर देश है, उसका कोई ज्यादा इधर उधर एक्टिविटी नहीं है, तो अब तक वो सबक सिखा चुका होता। तो इसलिए जो है, यदि पीस चाहता है कोई देश तो उसे लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी जो स्थिति, इसको प्रूव कर दिया है ईरान ने कि उसने अपने देश में
शांति के लिए अपनी लड़ाई की तैयारी करके अमेरिका जैसे देश को भी ये मजबूर कर दिया है कि वो स्टेट में हमला नहीं कर सकता है।